dividend, equity dividend, balance profit transfer to reserve. Just give a circle to equity dividends. 3,60,000 और 270 दोनों को ऐसा सर्कल कर लो और उसके बाजू में इमीडिएटली गिव अ सर्कल आल्सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर 36 lakhs and 18 lakhs. Because I hope everyone knows this at least that dividend is always on the paid up share capital. तो जब 3,60,000 रुपया इक्विटी डिविडेंड है और इक्विटी शेयर कैपिटल 36 लाख है 36 lakhs, तो then definitely the rate of dividend must be how much? It must be 10%. तो वहीं पर लिख दो चलो फर्स्ट रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज 10% इन द केस ऑफ फर्स्ट कंपनी और दूसरी वाली कंपनी का कितना हो जाएगा 15%, 15%. गॉट इट? एक खाली रेफरेंस कर, अभी देखते हैं क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन आई मीन दैट्स द वे यू शुड हैव एन अप्रोच. Equity shares of both the companies are quoted on the Mumbai Stock Exchange. Both the companies are carrying on similar type of manufacturing operation. So it's an information given. मतलब अगर वो stock exchange में है तो उसका market price होएगा अपने पास. That is what he wants to basically tell us. So just underline the word quoted on stock exchange. तो उसके बाजू में लिख दो that is market price must be available. That is what the market price must be available. अगर मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होता तो क्या करते? दिमाग लगाओ. देन यू हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर जो है गुडविल के साथ में जो शेयर है, तो अगर समझो वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, अभी पता नहीं पड़ती है कि नहीं देखेंगे. अगर मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस लेने का, अगर मार्केट प्राइस नहीं है तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना आपको फिर. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू कनेक्शंस. सो यू कैन नॉट से आई नो दिस चैप्टर. टू डू दिस चैप्टर यू शुड नो मेनी अदर चैप्टर्स. To know many other chapters, you should know this chapter. Like सबका लिंक है, कुछ ना कुछ किधर ना किधर घुस जाता है. अब क्या बोलता है? A Limited proposes to absorb B Limited. तो A Limited कौन है? परचेजिंग कंपनी. B Limited कौन है? सेलिंग कंपनी. लिख दो उधर, एक परचेजिंग B सेलिंग या वेंडर जो भी बोलो. एब्सॉर्प्शन की इंफॉर्मेशन क्या है? 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ B Limited will receive 10% preference shares of A Limited sufficient to increase their present income by 20%. Just underline, फिलहाल मालूम किसको underline करो? 12% preference shareholder of B Limited will receive. बस खाली ये underline करने से आप बोल सकते हैं ये information किसके लिए? It is for net payment. Good. She just picked up immediately कि preference shareholder को के लिए कुछ है. तो of course it is something for net payment. तो बाजू में लिख दो it is for net payments. मतलब यू शुड नो यार कि क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिया वो किधर यूज किधर होएगा, नहीं तो ऐसे बैठना पड़ेगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड विल रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. मतलब अगेन दिस इज अगेन फॉर द नेट पेमेंट. सो लिख दो बाजू में अगेन इज फॉर नेट पेमेंट्स. इसमें नेट पेमेंट ही भारी है एक्चुअल में. क्या बोलता है? इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी वैल्यूड. अंडरलाइन दैट दे विल बी वैल्यूड by applying to the earning per share of B Limited 60% of the price earning ratio of A Limited based on the results of 2005 and 6 of both the companies. So मतलब घुस रहा है फालतू का घुस रहा है. मतलब it's mainly relating to how much will be the number of equity shares. उसके लिए वो इंफॉर्मेशन दे रहा है. मतलब इसके अंदर अभी हमारे पास ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे करते वो आना चाहिए. नथिंग ग्रेट. ये जो पहली इंफॉर्मेशन दी है उसने, ये देखिए पहला इंफॉर्मेशन जो चार्ट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये सबसे आपको अर्निंग मिल जाएगा ना. अर्निंग कहां तक लेने का? प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद जो भी बचता है दैट इज अर्निंग पर शेयर. तो एक काम करो, टिल प्रेफरेंस डिविडेंड पुट अ कॉमन ब्रैकेट इन द फर्स्ट चार्ट. इन द फर्स्ट चार्ट प्लीज. टिल प्रेफरेंस डिविडेंड पुट अ कॉमन ब्रैकेट और बाजू में लिख दो फॉर ईपीएस. मतलब ये सब ईपीएस के लिए अपने को यूज करने का. और फिर देखो उसने दे दिया आपको मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 40 पर शेयर. फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी बेस्ड अपॉन 80% ऑफ मार्केट प्राइस. तो बाजू में उसके लिख दो, मतलब मार्केट प्राइस है 40 रुपया और वो क्या बोलता है? इट शुड बी इश्यूड एट 80% ऑफ मार्केट प्राइस.
तो उसके उधर नंबर सी के बाजू में लिख दो. इट मीन इश्यू प्राइस इज हाउ मच? 40 का 80%, दैट इज 32. काफी भारी है ये. आई मीन इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ क्लासी क्वेश्चन. समझ लो जितना ये क्वेश्चन था ना, इसका डबल क्लासी इज दिस क्वेश्चन. बस दैट्स द ओनली थिंग. और फिर वो एक और बोलता है, इन एडिशन टू इक्विटी शेयर्स 10% preference shares of A Limited will be issued to the equity shareholders of B Limited to make up for the loss in income arising from the above exchange of shares based on the dividends for 2005 and 2006. मतलब जो उनको अभी इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ना, अटेंशन, तो when you are giving them now equity shares, तो formally also B Limited had some equity shares. तो फॉर्मली बी लिमिटेड का जो इक्विटी डिविडेंड था ना, वो 2,70,000 था. तो नाउ जो अभी आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट ए बी, वो जो ऊपर दिया हुआ, अगर वो 2,70,000 के ऊपर आया डिविडेंड, देन देयर इज फिर कुछ नहीं. बट इन केस इफ इट इज लेस देन 2,70,000 द इक्विटी डिविडेंड, तो फिर उसके लिए दे आर इशूइंग व्हाट शेयर्स? उसके लिए दे आर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स. विल सी what to do it. But of course this all is for net payments. तो फिलहाल आप सिर्फ लिखो it is for net payments. 12% debenture holders of B Limited are to be paid at 8% premium by 15% debentures in A Limited issued at 10% discount. तो डिबेंचर का नेट पेमेंट से तो रिलेटेड नहीं है कुछ. तो it is related to what? Then it is related to NATO. If it is not relating to net payment, then it has to be relating to NATO only. और किस में आएगा? As simple as that. So just write there is relating to NATO. फिर 16,000 रुपए has to be paid by A Limited to B Limited for liquidation expenses. लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे लास्ट लाइन, मेरे को दिख गया इमीडिएट कि liquidation expenses is to be considered as a part of purchase consideration. Underline that full line. Attention. अगर ये डायलॉग इसने नहीं दिया होता, मैंने आपको कल क्लियरली लिखाया भी था कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज आर नेवर अ पार्ट ऑफ पीसी. क्लियरली बोला है ना. लेकिन अगर ये पीसी वाला नहीं होता तो मैंने तो डायरेक्ट एक एंट्री करनी थी, कल तो बताई थी, कैपिटल रिजर्व या गुडविल टू कैश बैंक, खत्म. लेकिन अभी तो ये पीसी के अंदर आ जाएगा. तो मतलब इन शॉर्ट जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स की जब बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर यू आर गिविंग देम कैश. हाउ मच अमाउंट? इट विल बी 16,000 रुपीज. दैट वी विल सी. उसका बकायदा नोट वोट सब दूंगा. जस्ट अंडरलाइन दैट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अ पार्ट ऑफ पीसी. अंडरलाइन दैट. उसके बाजू में लिखना यूजुअली इट इज नॉट. जस्ट गिव अ रिमार्क ओवर देयर. यूजुअली इट इज नॉट, मतलब इन दिस क्वेश्चन ओनली इट इज लाइक दिस. कम बैक. अच्छा, इसमें ना एक करेक्शन है, इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं. जस्ट राइट देयर व्हाट आई से. 16,000 इज टू बी पेड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस. दैट्स फाइन. फिर उसमें लिखना उसके आगे है कॉमा करके बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड. इट्स बीआर. बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय ए लिमिटेड. फिर आगे ठीक है, वर ऑल एक्सेप्टेड बाय बी लिमिटेड. यू गेट दैट? मतलब अब बिल्स रिसीवेबल वर्ड इज नॉट देयर. उसने दिया ना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डिस्काउंटेड, ऐसा वर्ड दे दिया. इट्स नॉट लाइक दिस. उसके आगे वर्ड है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड. ठीक है. और उसके आगे एक और भी चीज है. पुट अ कॉमा एंड राइट देयर. पुट अ कॉमा. किसके आगे लिखेंगे अभी? वर ऑल एक्सेप्टेड बाय बी लिमिटेड. उसके आगे कॉमा करके लिखना क्रेडिटर्स ऑफ 20,000. creditors of 20,000 of B Limited. Creditors of 20,000 of B Limited were relating to debt of A Limited. There is an intercompany debt of 20,000. Got it? उसके बाद फिर किधर आए? Fixed assets of both the companies are revalued at 20% above book values. Both the companies है, be careful. और क्वेश्चन एब्सॉर्प्शन का है, अमालगमेशन का नहीं. तो जो न्यू कंपनी, मतलब फॉर्मेशन वगैरह कोई नहीं,
तो जो आपका ऑलरेडी जो ए लिमिटेड है, ए इज अब्सॉर्बिंग बी ना, या तो ए लिमिटेड का जो रीवैल्यूएशन होएगा फिक्स्ड एसेट का, तो उसके लिए रीवैल्यूएशन रिजर्व विल बी क्रिएटेड। तो एक काम करो, उसको अंडरलाइन करके बाजू में लिखो, फॉर ए लिमिटेड एंट्री क्या मारेंगे, ऐसे लिख दो, लेट योर टेक्स्ट बुक बी डर्टी। फॉर ए लिमिटेड क्या एंट्री मारेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, दैट इज ओनली फॉर ए लिमिटेड। हाँ, और जो आगे उसने फिर दिया हुआ है, जो बी लिमिटेड का दिया है, देन स्टॉक इन ट्रेड इज टेकन ओवर एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो ये सब आपका आ जाएगा फॉर योर नट्टो, मतलब दीज ऑल आर रिवाइज वैल्यूज ना, तो उसके आगे लिख दो ऑल फॉर नट्टो। खाली वो फिक्स्ड एसेट ऑफ ए लिमिटेड जो है, इट इज ओनली इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। स्टैट्यूटरी रिजर्व हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more years, वो नहीं भी बोलता तो भी हम लोग कर ही रहे थे, नॉट अ बिग डील। सो उसके लिए आप ब्रैकेट में लिख दो हैज टू बी देयर। I mean, that's not a new thing for us. For the next 2 years, there is no